हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लिख के आए। ये पर आप देख ही सकते हैं, आपका जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। आपको कितना आपको सैलरी मिल जाएगा, उसके बारे में सब कुछ के बारे में हम वीडियो में बात कर देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो के साथ जुड़ाइए और 24/7 जॉब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जुड़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको जानना होगा आपका जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है आपको क्या है। आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपका अंडरटेकिंग यहाँ पर आपका आता है। ये आपको गवर्नमेंट एक मिनी रत्न का स्टेटस पे आपका आता है। ये आपका आप सब जानते होंगे। सो यहाँ पर नाम में ही दिया है आपका केमिकल फर्टिलाइजेशन। सो आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या आपका होता है, मैन्युफैक्चर होता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल। सो यहाँ पर आपका 396 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप का आपका 1916 का एक्ट जो आपका जारी हो गया है। जो आपका ट्रेनिंग चलेगा ट्रोम्बे, मुंबई एंड थल एंड रायगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सो आप लोग समझ ही सकते होगे। सो उसके बाद देखते हैं आपका जो पहला पहला जो आपका पोस्ट और आपका क्वालिफिकेशन है। पहले आपका है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है आपका जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा बीकॉम बीबीए एंड ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स। ये पर आपको अपर एज लिमिट के द्वारा आपको 25 साल आपको होना होगा और मैक्सिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड आपको 50% आपको लाना होगा एग्जाम में। और ड्यूरेशन ट्रेनिंग आपको 13 मंथ आपको चलेगा और नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंकरेज आपका 51 पोस्ट आपका रहेगा यहाँ पर। तो उसके बाद आता है आपका जो सेक्रेटोरियल असिस्टेंट होगा। यहाँ पर भी आपको एनी ग्रेजुएट आपको बेसिक एंड इंग्लिश नॉलेज आपको रहना होगा। यहाँ पे भी 25 ईयर्स आपको अपर एलिजिबल मिलेगा और यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स रखना होगा। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग 15 मंथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग आपको पोस्ट रहेगा 69। और उसके बाद जो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर रहेगा, यहाँ पर भी आपको एनी ग्रेजुएट एंड बेसिक इंग्लिश क्वालिफिकेशन आपको नॉलेज आपको रखना होगा। यहाँ पर भी 25 आपका एज रहेगा और मिनिमम 50% आपको रखना होगा। और ट्रेनिंग आपको 14 मंथ आपको रखना होगा। और ट्रेनिंग आपको टोटल पोस्ट 30 पोस्टों का टोटल मिला के ग्रेजुएट में आपको 150 पोस्ट आपको रहेगा। सो ये तो आपका ग्रेजुएट का हो गया है। सो काफी ज्यादा पोस्ट को नॉन टेक्निकल है जो ग्रेजुएट में है, वह कोई टेक्निकली नहीं है। पर जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस ये आपका टेक्निकल आएगा, ठीक है। सो बीटेक वाला तो पर उसका तो कुछ नहीं दिया है। ग्रेजुएट का नॉर्मल ग्रेजुएशन की दिया है, आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ट्रेनिंग हो गया केमिकल में। आपको क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में करना होगा। अपर एचडीबी 25 आपका। यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिनिमम परसेंटेज 50 आपको रखना होगा। और ड्यूरेशन ट्रेनिंग आपको 12 मंथ आपको रहेगा। नंबर ऑफ ट्रेनिंग का आपको 30 और सिविल में आपको और डिप्लोमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सब कुछ आपको सेम है। यहाँ पे भी ड्यूरेशन आपका 12 है और वैकेंसी आपका यहाँ 6 है। सर उसके बाद आता है आपका जो कंप्यूटर हो गया। यहाँ पर आपको डिप्लोमा करना होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर भी आपको 25 अपर एज लिमिट और मिनिमम परसेंट 50 रहना पड़ेगा। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपको 12 मंथ ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का टोटल इंकरेज आपको पोस्ट रहेगा 6 रहेगा पोस्ट। उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रिकल आता है। यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ का सेम है ड्यूरेशन ड्यूरेशन। और यहाँ पर आपका जो पोस्ट रहेगा लगभग 20 पोस्ट को रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का कंप्लीट करने का इंस्ट्रूमेंट डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा, सब सेम है। और वैकेंसी को 20 है। उसके बाद जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल का डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा। भाई आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 28 हो गया आपका। सो टोटल मिला के जो टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन पोस्ट में आपको 110 पोस्ट आपको रहेगा। सो सबसे लास्ट आता है आपका जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप, मतलब जो आईटीआई वाले है उसका आ गया है। यहाँ पर आप लोग पहले है आपका अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल प्लांट में है। यहाँ पर आपको बीएससी पास आउट करना पड़ेगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में ओनली। तो ये यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट 25 मिलेगा, मिनिमम परसेंट 50 रखना पड़ेगा।
टेक्नीशियन में 12 मंथ है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 85 है। उसके बाद आता है आपका जो बॉयलर अटेंडेंट हो गया, यहाँ पर भी इसको 10th पास आउट होना होगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 12 ऑफ दिस एजुकेशनल इट्स इक्विवेलेंट। और यहाँ पर भी आपको 24 मंथ आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। और यहाँ पर आपको 3 ही वैकेंसी है। उसके बाद आता है आपका जो इलेक्ट्रिकल आता है, यहाँ पर भी आपको 10th पास आउट होना होगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 12 फॉर सिस्टम एजुकेशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी आपको सब कुछ सेम है, मिनिमम परसेंटेज और अपर एज लिमिट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको 24 मंथ आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपका आता है आपका 4 ही आपको आता है। उसके बाद आता है आपका जो हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर भी आपको 10 पास आउट होना होगा, अंडर आपको 12 इक्विवेलेंट। और यहाँ पर जो वो सेम है और ड्यूरेशन नंबर 24 मंथ हो गया। नंबर ऑफ 60 पोस्ट रहेगा। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया जो केमिकल प्लांट में, यहाँ पर भी BSc पास आउट होना होगा विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। यहाँ पर भी आपको 12 से ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेनिंग होगा 3 होगा पोस्ट आपका। उसके बाद जो लेबोरेटरी केमिकल प्लांट में, यहाँ पर भी BSc पास आउट करना पड़ेगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में। यहाँ पर भी उनको सिर्फ 13 ही पोस्ट वैकेंसी आपको निकला है। उसके बाद आता है जो मशीनिस्ट पड़ेगा, यहाँ पर भी उनको 10 क्लास पास आउट होना होगा, तो साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 12 एजुकेशन सिस्टम के साथ। को ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 24 मंथ यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर द नंबर ऑफ ट्रेनिंग विल बी देयर, आपको 6 पोस्ट पर रहेगा। उसके बाद होता है आपका जो मेंटेनेंस मैकेनिक होता है जो केमिकल प्लांट में, यहाँ पर भी उनको 10 परसेंट होना होगा एंड एग्जीक्यूशन साइंस एंड प्लांट अंडर 12 पर सिस्टम। और यहाँ पर भी आपको 24 मंथ से होगा। यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट को निकला है। उसके बाद जो वेल्डर पोस्ट होगा, यहाँ पर भी आपको एक ही पोस्ट निकला है। और यहाँ पर सिर्फ आपका 8 पास हो गया तो भी आपको चलेगा वेल्डर। उसके बाद हाउस कीपिंग हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर भी आपको सबको एक ही पोस्ट रहेगा। जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर भी आपको एक ही पोस्ट मिलेगा। उसके बाद जो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पर आपको 3 ही पोस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। टोटल जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप मिलेगा यहाँ पर, ट्रेड उनको 136 का पोस्ट का मिलेगा यहाँ पर। और अलग से एज रिलैक्सेबल मिलेगा PWD को, जो उनको 5% मार्क्स और रिलैक्सेबल उनका फाइनेंशियल उनके ऊपर मिल जाएगा। इधर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं जाके कैसा क्या रिजल्ट। ऐसा टोटल सीट मिला के 60 में SC होगा, ST में 30 होगा, OBC एनसीआर में 106, EWS 40 और रिजर्व में 106 टोटल मिलेगा। 196 हो गया। यहाँ से आपको 4% जैसे मिलेगा। PW का एरियंस को रिजर्वेशन पोस्ट से मिलेगा। OBC को गवर्नमेंट डायरेक्शन और 5% मार्क्स रिडक्शन मिलेगा फाइनेंस सेक्शन में SC/ST को। और एज रिडक्सेबल भी आपको मिलेगा, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PW को 10 साल का आपको मिल जाएगा। अलग से भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आपको 18 साल तक वो होना ही होगा और कैसे क्या करना होगा ऐसे आपको देख सकते हैं जाके आप लोग। आपको ऐसा क्या पैसा कैसे मिलेगा, ऐसे स्कूल पास 5 और 9 को 5,000 पर मंथ, जो 10 पास आउट होगा उनको 6,000, 12 पास आउट 7,000 और टेक्निकल वोकेशनल जो है पर जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा 7,000, जो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर स्ट्रीम सैंडविच उनको 8,000, जो पर ITI को मिलेगा उसको मिलेगा 7,000, जो डिप्लोमा वाले हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस उनको मिलेगा 8,000, जो ग्रेजुएट वाले हैं डिग्री वाले हैं उनको मिलेगा 9,000 पर मंथ। ठीक है, ये तब का हो गया है। और यहाँ पे से आपको मेडिकल जो ट्रेनिंग है तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मेरे होगा नॉट प्रोवाइडेड असिस्टेंट टू ट्रांसपोर्ट फॉर एनी पॉइंट, बट सिर्फ ओनली सिर्फ उनको एक बार मेडिकल फैसिलिटी उनको मिल जाएगा। ऐसे जो ट्रेनिबल बच्चे हैं, यहाँ पर आपको पोस्टिंग दे दी है आपको ट्रॉम्बे, आपको मुंबई था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ से। और कैसे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा सक्सेसफुली कंप्लीट बाय कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, उस हाथ के अंदर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पर से। अब देख सकते कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया है। जो ITI वाले बंदे हैं उनको इस साइड मैंने पहले बताया था, जो ITI वाले बंदे हैं प्लीज ध्यान से कि आप लोग
उनको इस वेबसाइट पे जाके उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको रजिस्टर नंबर उनको देना पड़ेगा। और जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं, सिर्फ उनका बीटेक तो कोई नहीं दिया है, पर उनको उनको तो जरूरत नहीं है। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जो टेक्नीशियन सिर्फ उनके लिए एमएच जो सिलेक्शन से उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो ग्रेजुएट बीकॉम है, उनको उनको कुछ रजिस्ट्रेट कुछ करना नहीं पड़ेगा उन लोग के। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो डिप्लोमा आईटीएस उनको करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप वन हाउ टू कैसे अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पे जाके आप इंग्लिश में अप्रेंटिस अप्लाई करेंगे। फुल एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन देख के बाद उनको क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट करके आपको करना होगा। और कैसे क्या फोटो कॉपी देना होगा, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। सो डेट आपका 30/7 से लेकर आपका 14/8 तक आपका लास्ट डेट। सो अगस्त का 14 तक आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। सो जल्द से जल्द आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। और नीचे भी इंस्ट्रक्शन दे है आपको कैसे क्या करना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ आपको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको अकाउंट द्वारा, मार्कशीट सब कुछ आपको दे दिया, आप कैसे देख सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एज प्रूफ होगा, जो भी डॉक्यूमेंट देना होगा आप ऐसा देख सकते हो। नीचे भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कैसे क्या करना होगा, आप लोग देख सकते हैं इसे। वेबसाइट के द्वारा कुछ दे दिया आपको, ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। उसके वजह से क्या क्या कोटा है नहीं कोटा है। पर मेरा कुछ भी डाउट होता है तो इस मेल आईडी से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसे डाउट हो रहा है क्योंकि सर्फ के डिपार्टमेंट का मेल आईडी है। सो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दें, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना, ताकि आपको शेयर करना और बेल और आपका जो बेल आइकन प्रेस करके जो लाइक कर देना, ताकि आपको हर रोज आपको न्यूज़ के रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाए। चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ध्यान से फॉर्म फिल कर दें।